हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे एटीकेटी, आपके लिए गिनकर 20 से 22 दिन बचे हुए, 20 दिन बचा हुआ है। अभी इसके लिए आपको, यदि आप हार्ड वर्क करना बैठते हो तो हार्ड वर्क तो यहाँ पर फेल ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि 5-6 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में 5-5 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के अंदर 2-3 मेथड है। तो आप हार्ड वर्क करके कहाँ तक जाओगे? ऐसे में आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क मतलब यहाँ पर होता है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या स्टडी करना है, कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ के जाना है, जिससे एग्जाम में पूरे पोर्शन कवर हो जाए और आप अच्छे मार्क्स ला दो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के मैं इंपॉर्टेंट सम बताने वाला हूँ। सम मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ स्टूडेंट, सिर्फ बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट सम। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इतना सम यहाँ पर सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। हाँ, यदि आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, नहीं समझता है, तो आप लोग को लगता है कि सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, इसको मुझे नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट, जहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ में, सिर्फ 1000 में जितने भी इंपॉर्टेंट सम है हर एक चैप्टर के आपको यहाँ पर करा के मिल जाएंगे। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में 1000 में कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस टैक्स, तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के जिसके चांस बहुत ज़्यादा है, पूरा आपको ऑफलाइन बैच में सॉल्व करके मिलेगा। इनकेस आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम फीस रखा हूँ, आप लोग देख सकते हो 350 रुपये में पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा के मिल रहा है। तो क्या चाहिए आपको? तो यहाँ पर यदि आपको ज्वाइन करना है स्टूडेंट, तो आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाकी यदि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। यदि फाइनल अकाउंट्स के बारे में स्टूडेंट बात करो तो चैप्टर सिंपल होता है बट थोड़ा सा लेंदी होता है। आप इसको, मेरी एडवाइस यदि मानो तो इस चैप्टर को आप तभी करना जब इसके ऑप्शन वाला सम आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट से सम आ गया, ईजी है, तो आप पहले उसको ट्राई करो। बाय बैक का सम है तो पहले उसको ट्राई करो। बट यदि आपको लगता है कि नहीं वो सब डिफिकल्ट है तो ए सम को आप सॉल्व कर सकते हो। पोस्टिंग के मार्क्स एकदम इजीली मिलेंगे, एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। अभी हम लोग देखिए यहाँ पर आपको यदि प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, तो आपको मैं बताता हूँ कि जो अप्रैल 2012 में मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में टीवाई बीकॉम में पूछा गया, तो उसको इस बार उस टाइप के सम आने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप ये सम आप अपने टेक्स्ट बुक में खोज सकते हो, एक की लिमिटेड करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और या तो नीचे यहाँ पर लिखा रहेगा आपको कि अप्रैल 2012 का सम है, ये सम आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा आपको यदि आपके पास मुंबई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा तो उसके अंदर भी ये सम मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट वो आपको कर लेना है। तो एक बैलेंस शीट वाला सम आपको प्रैक्टिस करके जाना है, एक आपको इनकम स्टेटमेंट वाला सम प्रैक्टिस करना है। तो इनकम स्टेटमेंट का जो सम है, जो आपको अक्टूबर 2015 में पूछा गया था, वो सम आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो फाइनल अकाउंट्स के सिर्फ 2 सम आपको स्टूडेंट प्रैक्टिस करके जाना है। दोनों सम मैंने पूरा कैटेगराइज किया हूँ कि ये चैप्टर में टोटल 3 मेथड होते हैं। एक बैलेंस शीट के सम आते हैं, आपके पास ये सम नहीं रहेगा तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग थोड़ा जूम करके आप लोग कर लेना है, ठीक है। दूसरा सम जो है उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ये सेकंड सम है, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप लिख लो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, हाँ यदि आपको लगता है कि टाइम है तो जहाँ पर आपको कंबाइन पूछा जाता है, जैसे कंबाइन सम की बात करें तो कंबाइन में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों मिक्स करके पूछा जाता है, काफ़ी लेंदी सम हो जाता है। इसके लिए आप लोग अक्टूबर 2017 के सम को प्रैक्टिस कर सकते हो। अक्टूबर 2017 का सम जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ था, वो आपको सॉल्व करके जाना है। ये 3 सम कर लोगे स्टूडेंट, इसके जो भी मार्क्स रहेंगे मिल जाएंगे। ए भी सम का आपको स्क्रीनशॉट लेना, तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके ला देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि एक में नहीं दिख रहा तो एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट इतना स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आप ये 3 सम कर लेते हो स्टूडेंट, तो इसके भी सम एग्जाम में 20 मार्क्स तो एटलीस्ट आएंगे। तो आप एफए के फाइनल अकाउंट्स के 20 मार्क्स के लिए सिर्फ 3 सम में प्रैक्टिस करके जाओ। मोस्टली हर एक चीज़ इसके अंदर कवर हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ से और भी अपडेट आपको चाहिए तो मिल जाएगा।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में बाकी नेक्स्ट चैप्टर का मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि TY BCom के लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है और आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे डिफिकल्ट भी लगता रहेगा। और आपको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं। इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सिंपल अकाउंटिंग नहीं होता। इसके लिए थोड़ा आपको बेस क्लियर होना चाहिए। यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगेंगी। दूसरा, स्टूडेंट को यही नहीं पता रहता है कि उनको कौन कौन से टाइप्स के सम पढ़ के जाना है, उस चैप्टर के अंदर कितने टाइप्स का सम है। स्टूडेंट एक ही टाइप्स के 10-12 सम करके चले जाते हैं और पता चलता है एग्जाम में कुछ तो और अलग ही आ गया, उन्होंने पूरा कवर ही नहीं किया। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है जिसके अंदर सब कवर हो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जितने भी टाइप्स के सम आते सब में से मैंने 3 टोटल मिला के 4 सम निकाला हूँ। ये 4 सम प्रैक्टिस करके जाओ, सॉल्व करके जाओ। 4 सम सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 आवर्स जाएगा। यदि ये चारों सम आता है तो आप 110% इसमें 20 में से 20 भी ला सकते हो। नहीं 20 ला पाओगे तो 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 17 मार्क्स आप ला दोगे। लेकिन ये 4 के 4 सम आपको आने चाहिए अच्छे से। तो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कौन कौन से 4 सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं आता है स्टूडेंट आपको ये सब चैप्टर, आपको लगता है कि पढ़ना है, नहीं हो पा रहा अपने से, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। इसकी फ़ीस टोटल 3500 थी, जिसको मैंने कैंसिल कर दिया सिर्फ आप लोग के लिए। 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस में रखा हूँ, बट लिमिटेड सीट है यहाँ पर। इसके अंदर मैं आपको तीनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस टैक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ा के दूंगा। वैसे नॉर्मली TY BCom की फ़ीस मेरी 20 से 25 हज़ार रुपये रहती है, बट मैंने लास्ट मोमेंट पे सोचा कि आप लोग का हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने 1000 रुपीज़ फीस रखा हूँ। यदि जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। मेरा नंबर है 9820827674। और मैं एकदम फ्री भी नहीं पढ़ा सकता स्टूडेंट, क्योंकि एकदम फ्री में लोग आते हैं, एक दिन पढ़ेंगे, रेगुलर लेक्चर भी नहीं आते तो मुझे भी नहीं पता चलता है। तो जो रेगुलर अटेंड कर सके इसलिए मैंने फ़ीस को बहुत ही कम मिनिमम रखा हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, करना है तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले तो इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है वो पता रहना चाहिए। जनरल एंट्री पूछा जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाने के लिए पूछा जाता है, और बैलेंस शीट। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको नीलेश लिमिटेड करके जो सम दिया, आप बुक में खोजोगे तो मिल जाएगा, नहीं बुक में रहेगा तो क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा तो उसके अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर भी नहीं मिलेगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सम को आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए और ये सम आपको अच्छे से आता रहना चाहिए। अक्टूबर 2019 का समय, मतलब बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्टूबर 2019 में ये सम पूछा गया था। तो ये सम को आपको प्रैक्टिस करके जाना, किसी भी कंडीशन में ये सम आपको आते ही रहना चाहिए। यहाँ पर अक्टूबर 2019 का सम आपको क्या होना चाहिए, आना ही चाहिए। यहाँ पर इसमें बहुत ही सिंपल जनरल एंट्री पूछे गए, लेकिन सब कुछ कवर है मोस्टली। दूसरा स्टूडेंट जो आपको सम प्रैक्टिस करना चाहिए वो आपका आया होता है यहाँ पर अजा लिमिटेड करके सम दिया है, ठीक है। ये सम कब आया था एग्जाम में, अप्रैल 2019 में आया था, अप्रैल 2019 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्री के लिए। 2 टाइप्स के सम यदि आप कर लेते हो स्टूडेंट तो मोस्टली इसके अंदर सब कवर हो जा रहा है। इसके अलावा थर्ड जो इंपॉर्टेंट सम है उसके अंदर, जिसके अंदर आपको सिर्फ कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट पूछता है, तो सोनम लिमिटेड का सम एक आपको बुक में मिल जाएगा, जो कि कौन सी ईयर में आया था बता देता हूँ, अप्रैल 2013 का सम है। ये सम कर लो। और एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से पूछा है। जब सिर्फ कैपिटल रिडक्शन पूछेगा, सिंपल सी बात है, बहुत सारे आइटम दिए रहेंगे, तो इसके लिए आपको अक्टूबर 2012 का सम कर लेना है। यदि स्टूडेंट इतने सम करके जाते हो और बैलेंस शीट बनाना सीख के जाते हो तो आपको मोस्टली 110% आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। इसके लिए सम आपको अजय लिमिटेड का सम करके जाना है। और ये 4 के 4 सम यदि आपको आता है तो 100% आप इसके चैप्टर के सम आप कर सकते हो। इसके अंदर सब कुछ कवर कर लिया हूँ मैं, जितने मेथड्स के, जितने टाइप्स के,
जो कुछ भी पूछा जाता है सब कुछ इसके अंदर कवर हो गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसके अपडेट आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट पता है कि TY BCom के लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है और स्टूडेंट को इसमें पता भी नहीं रहता कि उनको पढ़ना क्या है, कितने टाइप्स के सम होते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करना है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं। तो मैं आपको स्टूडेंट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर के हर एक टाइप जिसके अंदर कवर हो जाए, हर एक चैप्टर के 4-4 सम बता रहा हूँ, जिसको 4-4 सम प्रैक्टिस करके जाओ 100% आप पास हो जाओगे इस सब्जेक्ट में। यदि आपको हर एक चैप्टर के जो मैंने 4-4 सम बताया हो यदि आपको आ रहा है तो अभी ये 4 सम सॉल्व करने में आपका ज़्यादा 3 से 4 घंटा जा सकता है, बट यदि ये 4 सम आ रहा है तो समझ जाने का आपका सिक्योर है, आप आराम से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास हो जाओगे हर एक चैप्टर के जो 4 सम है। इससे पहले मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के 2-3 सम बताए थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 4 सम बताए। अभी इस चैप्टर के अंदर हम लोग बायबैक, इस वीडियो के अंदर बायबैक ऑफ शेयर्स के इंपॉर्टेंट सम देखेंगे। तो ये सब सम आपको स्टूडेंट हर हाल में सॉल्व करके ही जाना चाहिए। सब कुछ मैं कवर किया हूँ, बाहर का आपको ज़्यादा इधर उधर का पढ़ाई नहीं करना है। हाँ, लेकिन यदि ये सब सम नहीं आता आपको तो फिर डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं हो रहा खुद से तो आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फीस पहले 3,500 था, उसको मैं कैंसिल करके सिर्फ 1,000 रुपीज़ कर दिया हूँ आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग के लिए, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस टैक्स मैं आपको करा के दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। इतने कम फीस में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी नॉर्मल जो फीस रहती है 20 से 25 हज़ार रहती है। मैंने सिर्फ इसको 1,000 इसलिए रखा हूँ कि ऐसा ना हो कि फ्री समझ के कोई भी आए और कोई भी जाए। तो यदि आप यहाँ पर 1,000 भरोगे तो एटलीस्ट रेगुलर आप पढ़ोगे, पढ़ने का मन करेगा, इसलिए मैंने रखा हो। तो आप लोग क्लासेस यदि ये ज्वाइन करना चाहते हो क्रैश कोर्स, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है स्टूडेंट, वो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलते रहेगा। अभी यहाँ पर आते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर पहले यदि आपको जनरल एंट्री टाइप्स के सम पूछा जाता है, उसमें एक रहता है इफ़ द ऑफर प्राइस ऑलरेडी गिवन, मतलब सम के अंदर ऐसे आपको लिखा रहेगा कि बायबैक हम लोग 50 रुपये में कर रहे हैं, बायबैक हम लोग 20 रुपये में कर रहे हैं, बायबैक 30 रुपये में कर रहे हैं। जब आपको ऑफर प्राइस दिया रहेगा, इस टाइप के सम होते हैं। इसके लिए आपको सीमा लिमिटेड का एक सम है, बुक में खोज के करना है। देखो आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा सीमा लिमिटेड का सम, नहीं तो आपके पास पेपर्स रहेंगे लास्ट के कुछ सालों के या प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो आते हैं यूनिवर्सिटी के, उसके अंदर मिल जाएगा। तो आपको एक सम एक कर लेना स्टूडेंट, जिसके अंदर सिर्फ जनरल एंट्री पूछा जाता है। तो आप ये कर लोगे तो जनरल एंट्री तो कवर हो गया। एक बार जनरल एंट्री आ गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालने आ गया, तो 80% काम आपके सॉल्व हो गए। दूसरा, इस चैप्टर में जो सम आता है जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट पूछा जाता है, लेकिन इफ ऑफर प्राइस नॉट गिवन रहेगा, जब आपको ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा तो आपको ऑफर प्राइस भी निकालना पड़ता है। तो इसके लिए जो सम आपको प्रैक्टिस करना है वो है मंदांज लिमिटेड करके सम है, और ये आपको मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक के अंदर खोजोगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज आपके पास बुक पेपर रहेंगे तो उसके अंदर भी मिल जाएगा। अक्टूबर 2013 का सम है, और इसके अंदर भी मैंने सब कवर कर लिया हूँ कि कैसे कौन कौन से जनरल एंट्री आ सकती है, सब इसके अंदर है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो आप इसको एक बार सॉल्व कर लो, 2 सम। तीसरा सम आप यहाँ पर कर सकते हो, जिसके अंदर पार्टली पेड अप शेयर्स रहता है। मतलब क्या, इसके अंदर एक होता है पार्टली पेड अप टाइप के शेयर्स, 10 रुपये शेयर्स है लेकिन पेड अप वैल्यू 8 रुपीज़ है। अभी ये पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो इस टाइप के भी सम एग्जाम में आते हैं। यदि इस टाइप के सम रहेंगे तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। अप्रैल 2016 का सम है, ये पूरा इसके अंदर मैंने आपको कवर कर दिया हूँ। ये 3 सम आप करके जाओ, 110% आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितने भी टाइप्स के सम आएंगे सब मिला जुला के इसी 3 टाइप के सम में से कवर होके आएंगे। और इतना यदि आप पढ़ लिया, आपको सब कुछ आ रहा है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट। यदि आप इस बार मिस करोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको डिफिकल्ट हो जाएगा चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। थैंक यू सो मच।